आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 95 रन से हरा दिया। अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और भारतीय सिर्फ उसको देख पाएंगे। आज सिडनी में खेले गए सेमीफाइनल में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, 328 रन बनाए। जवाब में भारत की पूरी टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई। महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर कोई खिलाड़ी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इस हार पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे देश के स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनके कमेंट आपने लगातार इंडिया टीवी पर सुने हैं। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा है, इंडिया टीवी के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा ये हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कप्तान धोनी की बात सुनाना चाहते हैं। हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी दिल से बोले, खुलकर बोले। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम इंडिया के कप्तान अब वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन धोनी ने आज साफ कर दिया अभी वो सिर्फ 33 साल के हैं, फिट हैं, रिटायरमेंट जल्दी नहीं लेंगे, उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। अगर कोई फैसला करना होगा तो वो T20 वर्ल्ड कप के बाद सोचेंगे। I think you asked me about my future. A very interesting answer. It's up to you guys. We should do the media should do a nice research on it. Take a few days, and my advice will be whatever you decide, write the complete opposite. Yeah, that will be the fact. So, it's up to you guys. टाइम फ्रेम तय किया है रिटायरमेंट के लिए? होप टुमारो, कल तो नहीं करेंगे? नहीं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशंस के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। धोनी ने आज मीडिया पर कटाक्ष किए। धोनी ने आज वो सब कुछ किया जो कि अच्छे कप्तान को करना चाहिए था। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने आखिरी वक्त तक संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, अच्छी पारी खेली। हार के बाद अपनी टीम के खिलाड़ियों को डिफेंड किया। धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों, बल्लेबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हार का दुख है, लेकिन हार से फ्यूचर के लिए काफी कुछ सीखा है। Before the start of the tournament, when we played the tri-series, we had a lot of problems to deal with, the cricketing problems, the form of the players, to manage, we were here for close to over 2 months, and then we had another 2 months, So all in all, it was a tough one for us, the test matches didn't go our way, the tri-series didn't go our way, so it was important to, have a good dressing room atmosphere, and all the members, including the support staff, they were just brilliant, because if you have a good dressing room atmosphere, it's slightly easy to come back into form, and I felt everybody rose up to the occasion, how the fast bowlers bowled throughout this tournament, how the spinners have done, learning from all their past experiences when we toured outside, I felt it was the reason, all of that together, sums up the kind of performance that we have given in this tournament. Disappointed, we couldn't go into the finals, but only one team can win, and I felt they played better cricket on the day. अब आज की हार को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ में स्टार क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, जिनके कमेंट्स आप लगातार सुन रहे हैं। चेतन शर्मा है, यशपाल शर्मा है, इनसे बात करेंगे। लेकिन जनता क्या सोच रही है? सबसे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्टार बैट्समैन विराट कोहली को। सोशल मीडिया में कोहली की पर्सनल लाइफ पर अटैक किया गया, अनुष्का शर्मा की बहुत सारी बातें की जा रही है। सोशल मीडिया ऐसा है जिस पर किसी की कोई कंट्रोल नहीं है। वजह, कोहली आज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और सबको उनसे बहुत उम्मीद थी, और इसे मैच का टर्निंग पॉइंट कहा गया। पहले सौरभ शर्मा के पास चलते हैं, जो दिखाएंगे कि विराट कोहली आउट कैसे हुए। सौरभ। प्रदीप जी, जैसा आपने कहा, सिर्फ 1 रन आज विराट कोहली ने बनाया, और इसके लिए भी उन्होंने कुछ गेंदें इस्तेमाल की। उसके बाद एक 30 शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। 13 गेंदों में 1 रन उनका बना, कोई बाउंड्री नहीं थी इसके अब तक उनके इस 1 रन में, और 7.69 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये आज के मैच की कहानी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उनसे बहुत उम्मीदें हैं, बड़े मैच का प्लेयर उनको माना जाता है, लेकिन आज विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा। पाकिस्तान के खिलाफ जब पहला मैच खेला था तब 107 रन उन्होंने बनाए थे,
और ये उनकी सबसे बड़ी पारी साबित हुई पूरे वर्ल्ड कप में। 8 मैच कुल विराट कोहली ने खेले, लेकिन पहला मैच जो उन्होंने खेला था उसमें जो उनकी सेंचुरी थी वैसे प्रदर्शन को वो दोहरा नहीं पाए पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। और यही आज सवाल उठा कि आखिर क्यों उनका बल्ला खामोश हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले, 46 रन बनाए और 46 रन की पारी बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोहली ने टीम को एक बेस देने की जरूर पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद जो मैच हम खेलते गए उसमें इनके रन कम होते गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने 33 रन बनाए थे, ये उस पारी की आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। पहले शतक के बाद हाफ सेंचुरी के लिए भी विराट कोहली का बल्ला तरस गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 38 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। हर बार ये उनसे उम्मीद होती थी कि अगले मैच में शायद एक बड़ी इनिंग्स उनके बैट से निकलेगी, लेकिन वो इंतजार वर्ल्ड कप पे इंतजार ही रहा। आज के मैच में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी उनके बैट से रन नहीं निकले। बांग्लादेश के खिलाफ वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। और अग्रेसिव बैट्समैन है, तेज शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, ये उनकी पॉजिटिव साइड भी है, उनकी ताकत भी है, कई बार उनके आउट होने का कारण भी बनती है। 33 रन बनाए थे उन्होंने, 3 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज केवल 1 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। सौरभ, जब मैच हार जाते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, शायद इसीलिए आज विराट कोहली पर ये बहुत सारे सवाल उठे। लोग कहते हैं कि टीम को जिस वक्त विराट कोहली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोहली उसी वक्त परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बारे में वीरेंद्र सहवाग से जरूर पूछना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि कोहली के बारे में धोनी ने आज क्या कहा, उन पर कितना भरोसा कप्तान का है, इसके बारे में उनकी जरा बात सुन लीजिए। तिल का ताड़ नहीं बनाते हैं। लेट्स हैव द फैक्ट, he played a shot, it didn't pay off, and it happens, it happens to a lot of batsmen. Once the opposition puts over 300 runs on the board, and once they have quality bowlers, at some point of time you have to take that risk, and if it pays off, that if it clicks, all of a sudden everything changes. So he played a shot, it didn't pay off, so that's it. I would say it happens in cricket. मेरे साथ स्टूडियो में वो बैट्समैन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया को मैच जिताने वाले वीरेंद्र सहवाग हैं। वो जब मैदान में उतरते थे अच्छों के छक्के छूट जाते थे। ऐसे वीरेंद्र सहवाग से मैं पूछना चाहता हूं कि आज कोहली नहीं खेल पाए, क्या वजह थी? आई थिंक ये कहना कि वो रन क्यों नहीं बना पाए तो शायद मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम सबको उम्मीदें थी विराट कोहली से कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। और जब इंडिया ने 300 रन चेज किए तो उसमें विराट कोहली का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। कभी उन्होंने 183 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फास्टेस्ट 100 बनाया हो इंडिया के लिए जब 360 रन चेज कर रहे थे। लेकिन ऐसा होता है जब ज्यादा उम्मीदें होती हैं किसी खिलाड़ी से तो वो आपको निराश भी करता है और हताश भी करता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड कप में उनके डिसमिसल पर ध्यान दे तो वो ज्यादातर पुल खेलते हुए आउट हुए। तो अगर आज वो ये ध्यान रखते कि मैं अभी तक जितने भी मैचेस खेला हूं उनमें पुल या हुक मारते आउट हूं, आज वो शॉट नहीं खेलूंगा तो शायद वो एक लंबी पारी खेल सकते थे। बट ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है और सभी बैट्समैन के साथ होता है कि वो सोचते हैं इस गेंद पर हम शॉट मार सकते हैं और हमें बाउंड्री मिलेगी और वो कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं। बट वो बाद में पछताते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर कि शायद मैंने गलती कर दी। जब आपके साथ ऐसा होता था तो आप भी पछताते थे? जी बिल्कुल, मैं भी पछताता था। इवन सचिन तेंदुलकर भी पछताते थे कि जब वो शॉट मारकर आउट होते थे तो वो सोचते थे अगर मैं ये अवॉइड कर देता शायद नेक्स्ट बॉल मुझे मिल जाती बाउंड्री मारने की और प्रेशर रिलीज हो जाता। विराट कोहली के साथ वही हुआ। 20 बॉल पर 5 रन बने थे जब वो क्रीज पर आए, तो वो शायद डॉट बॉलों का प्रेशर था उनके ऊपर कि बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, रन नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने एक चांस लेने की सोची कि अगर मैं पुल या हुक मारता हूं तो बाउंड्री मिलेगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और रन रेट भी बढ़ेगा। तो इस वजह से शायद उन्होंने वो डिसीजन लिया। एक तो सहवाग बैटिंग के बाद, दूसरा लोग बहुत याद कर रहे हैं कि उन्होंने कैच छोड़ दिया। मतलब विराट कोहली कैच छोड़ दें, ये बड़ी अजीब बात लगती है। हो सकता है उनका रिकॉर्ड केवल मेरे ख्याल से 60% है जब वो फील्डिंग करते हैं कैचेस का। टेस्ट मैचेस हो चाहे वनडे हो, तो ऐसा होता है खिलाड़ियों से कैचेस छूटते हैं। मैंने देखा है राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया इंडिया के लिए, उन्होंने भी काफी कैचेस छोड़े, मैंने भी छोड़े हैं और शायद तेंदुलकर ने भी छोड़े हैं। तो ऐसा होता है कि आप कैच छोड़ सकते हो, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ सकते हो। तो इसकी कोई वजह नहीं है कि उन्होंने कैच क्यों छोड़ा है। चलिए, हमने बात की है कोहली की, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। यशपाल शर्मा और चेतन शर्मा भी हमारे साथ है। विराट कोहली बेहतरीन प्लेयर है, ये मैं कहना चाहता हूं आप सबसे।
लेकिन एक बात मैं जरूर खास तौर से कहना चाहता हूं कि उनकी पर्सनल लाइफ को बीच में लाना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो। ये बात मुझे बहुत खराब लगी है। कुछ लोगों ने कहा कि अनुष्का शर्मा मैच देखने पहुंची इसलिए विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पाए। किसी भी प्लेयर के लिए ऐसी बातें करना ना हमारी संस्कृति है और ना क्रिकेट प्रति सम्मान है। कोहली ने बहुत से मैच जिताए हैं, उनके सामने एक लंबा करियर है, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और मैं समझता हूं कि सहवाग मेरी बात का समर्थन करेंगे। सहवाग जी हाँ, बिल्कुल। आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए किसी खिलाड़ी का, लेकिन उसके गेम के लिए, उसके खराब शॉट के लिए या उसकी फील्डिंग के लिए वो क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए। मैं मानता हूं क्योंकि क्रिटिसिज्म ही आपको मोटिवेट करता है अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पर अगर आप उसको लेकर क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये कोई भी प्लेयर बर्दाश्त नहीं करता, वो हमेशा हताश होता है। और हम जैसे लोगों को, प्लेयरों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका उत्साह कम करना चाहिए। तो मैं भी ये गुजारिश करूंगा हमारे देश की जनता से कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है उन्हें ना छेड़ें, उनके बारे में चर्चा ना करें। सिर्फ आप कोहली पे भरोसा रखें क्योंकि वो अब टेस्ट टीम के कप्तान हैं और आने वाले दिनों में वो भारत के टेस्ट कप्तान होंगे और शायद काफी टेस्ट मैच जिताएंगे भी भारत को और काफी 100 भी बनाएंगे, काफी बड़े स्कोर भी बनाएंगे, 0 पर भी आउट होंगे। लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उनके गेम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। धोनी को आज अपने टॉप ऑर्डर के परफॉर्मेंस से निराशा हुई। धोनी को लगा कि शिखर धवन को उस वक्त बड़े शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। अगर टॉप 3 बैट्समैन में कोई टिक्कर खेल लेता तो मैच का नतीजा टीम के फेवर में जा सकता था। ये धोनी ने क्या कहा, जरा सुनिए। I think once we were 3 down it was difficult क्योंकि जिस तरीके का हमारा क्रिकेट है, हम ज्यादा विकेट गिर जाते हैं तो हम एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है। ऑलरेडी 6 के ऊपर का रन रेट था, विच मेंट कि अगर हम पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो रन रेट ऊपर बढ़ता जाएगा। तो एक जो हमारा प्लान था कि अगर हमारे पास विकेट रहे, 30 ओवर तक अगर हमारे पास विकेट रहे तो देन वी कैन चेज डाउन, क्योंकि हमारे पास उसके बाद हिटर हैं। धोनी बात कर रहे थे शिखर धवन की, धोनी बात कर रहे थे सुरेश रैना की, धोनी बात कर रहे थे रोहित शर्मा की। अब ये विकेट कैसे गिरे जरा ये देख लेते हैं। सौरभ के पास इसकी डिटेल्स हैं। सौरभ जी हाँ, पहली ओपनिंग पार्टनरशिप आज हमारी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरे। शिखर धवन जिस तरीके से आउट हुए हैं वो आप पहले देख रहे हैं। 23 रन बना रहे थे, 40 गेंदों में 45 रन कर चुके थे, तब वो आउट हुए। शिखर धवन अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद एक और लंबा स्टार्ट मिलता और शायद और नजदीक हम पहुंचते। अब रोहित शर्मा का विकेट आप देख रहे हैं। इस पर हम रजत जी शाम से काफी बात कर रहे हैं। हमारे तीनों क्रिकेटर मेहमान आपको बेहतर बताएंगे कि क्या गलती रही, गेंद बहुत अच्छी थी या वो चूक गए। लेकिन रोहित शर्मा भी, जिनका टेम्परेमेंट बड़े मैच का है, वो भी आज कुछ खास नहीं कर पाए। यशपाल जी, आप इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, आप सेलेक्टर रहे हैं, जो सौरभ ने बात कही मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या गलती की रोहित शर्मा ने? देखिए, मुझे लगता है कि गेंद इतनी बेहतरीन थी, रोहित की कोई ज्यादा गलती नहीं थी। अगर कुल पारी देखें भारत की तो उसमें अगर कोई बहुत बेहतरीन गेंद पर आउट हुआ है वो रोहित शर्मा, क्योंकि कभी कभी बल्लेबाजी चूक जाता है ये पढ़ने में कि ये गेंद अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ आएगी। इससे पहले जितनी गेंद जॉनसन ने की वो गेंद बाहर की तरफ गई और ये गेंद वो शायद पढ़ नहीं पाए कि वो खेलना चाहते थे कि सीधा खेल ले, लेकिन वो गेंद आखिरी मौके पर पढ़ कर अंदर आई तो वो उसी में बीट हुए। तो यही एक कभी कभी चूक हो जाती है किसी अच्छे बल्लेबाज से। तो मैं रोहित में इसमें दोषी नहीं मानता। चलिए, मैं रोहित को आप दोषी नहीं मानते। मैं चेतन आपसे पूछता हूं, शिखर धवन उन्होंने जो शॉट खेला लूज शॉट था क्या वो? रजत जी, अगर हम बात करें, शिखर धवन ऐसे ही खेलते हैं। शिखर धवन ने काफी मैचेस हमें 360 भी जब हमने चेस किए तो ऐसे ही उन्होंने पारी खेली है जहां 330 रन के आसपास, 329 रन का टारगेट आपके सामने हो, अगर आप सीधा सीधा खेलना शुरू करेंगे तो औसत वैसे ही बढ़कर इतनी ऊपर चले जाएगी कि आप चेस करना सोच भी नहीं सकते। किसी ना किसी को तो चांस लेना था। रोहित शर्मा अगर टिक्कर खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं धवन को शॉट्स खेलने जरूरी थी और वैसे उन्होंने सभी लोग चांस नहीं ले रहे थे। सहवाग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिखर धवन भी चांस ले रहे थे, रोहित शर्मा भी शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, कोहली भी शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और रैना थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म किया है। आज सबसे ज्यादा जरूरत थी, उम्मीद थी, जब तक रैना थे वहां पर थोड़ी बहुत उम्मीद थी। आई थिंक मेरा ये मानना है कि सबके शॉट सिलेक्शन बहुत गलत थे जिसकी वजह से वो आउट हुए हैं। अगर शॉट सिलेक्शन अच्छे होते तो शायद एक लंबी पार्टनरशिप कर सकते थे। उस 76 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप को 100 रन या 125 रन की पार्टनरशिप कर देते तो शायद मिडिल ऑर्डर के लिए और थोड़ा आसान हो जाता खेलना। लेकिन जब आपके सामने बड़ा लक्ष्य हो तो आप सोचते हो बड़े शॉट्स मारोगे और उसमें कभी सक्सेस मिलती है कभी नहीं मिलती है।
जो शिखर धवन जिस शॉट पर आउट हुए वो शायद कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर मारने जा रहे थे, लेकिन बॉल थोड़ा बाहर होने के कारण उनका बल्ला खुला और जो कि बॉल पॉइंट पर गया, जिसकी वजह से वो आउट हुए। अगर वो शायद उस बॉल को अवॉइड कर जाते तो मेरे ख्याल से एक लंबी पार्टनरशिप कर सकते थे। बट सभी प्लेयर, रोहित शर्मा को छोड़कर सभी प्लेयरों का जो शॉट सिलेक्शन था वो बहुत खराब था। उनके लिए उन्हें जरूर क्रिटिसाइज किया जा सकता है। आपने अच्छी बात कही कि अगर गलत खेले तो उसको क्रिटिसाइज करें और ताकि वो आगे के लिए सीख सके। लेकिन कप्तान धोनी की पारी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन पारी खेली। जी बिल्कुल, जिस समय वो बल्लेबाजी करने आए उस समय सिर्फ पार्टनरशिप बढ़ाने की और उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि हम लोग जो रिक्वायर रन रेट है उसके साथ साथ रन बनाते रहें, क्योंकि धोनी इसके लिए जाने जाते हैं कि मैच को आखिरी तक ले जाते हैं। 45 ओवर के बाद वो सोचते हैं कि वो ज्यादा शॉट्स खेले, ताकि उन्हें मालूम है कि वो कम बॉलों में ज्यादा रन बना सकते हैं या लास्ट के 5 ओवर में 50, 60, 70 रन बना सकते हैं। लेकिन आज लास्ट के 6 ओवरों में हमें करीब 110 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था जब धोनी भी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अगर उस समय शायद बैटिंग ऑर्डर में किसी को चेंज कर सकते थे तो शायद अश्विन या जडेजा को ऊपर भेजा जा सकता था थोड़े जल्दी रन बनाने के लिए, जब विराट कोहली और सुरेश रैना आउट हुए, तो ताकि अजिंक्य रहाणे और एमएस फिर भी बचे होते और अगर वो काम कर जाता तो शायद उनके लिए आसान हो सकता था। मुझे लगता है दर्शकों के मन में जो बहुत सारे सवाल थे इन टॉप ऑर्डर की बैटिंग के बारे में, उनके जवाब सहवाग ने दिए। बहुत अच्छे से हमको समझा दिया कि कहां गलतियां हुई। हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि टीम के 3-4 टॉप के बैट्समैन में से कोई एक चल जाए तो मैच का रुख बदल जाता है। लेकिन आज किस्मत ने न शिखर धवन का साथ दिया, न रोहित शर्मा का साथ दिया, न विराट कोहली का, न सुरेश रैना का। इसलिए आज ये हाल हुआ, ये हार हुई, जिसका सबको दुख है। अब जरा बॉलर्स की बात कर लेते हैं। सौरव के पास चलते हैं और सौरव आपको ये बता देंगे कि आज के मैच में सौरव जो हमारे बॉलर्स हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन, उनका प्रदर्शन कैसा रहा? आज 328 रन अगर हमारे गेंदबाजों ने दिए हैं तो आज तो बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया। और अब तक जो हमारे स्टार बॉलर रहे हैं मोहम्मद शमी, उन्होंने 68 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। ये हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, लेकिन 6.8 की इकॉनमी से रन दिए उन्होंने, एक भी विकेट उनको न मिलना। यह बताता है कि शुरुआत से प्रेशर में तो आ गए थे। इसके बाद उमेश यादव 9 ओवर उन्होंने फेंके और 72 रन दिए। आप देखेंगे हर गेंदबाज ने रन खूब दिए हैं, 4 विकेट लेकिन उमेश यादव को मिले और इस वर्ल्ड कप में उनका ये बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन 8 की इकॉनमी से अगर आप रन इतने दे रहे हैं तभी 325 का स्कोर बना है। और अगले गेंदबाज मोहित शर्मा, इन्होंने पूरे 10 ओवर अपने फेंके और इन्होंने भी 75 रन दिए, तो 7.5 7.5 की औसत से इन्होंने भी रन दिए और 2 विकेट इनको मिले हैं। लेकिन आज ना तो हम उनके रनों की गति को रोक पा रहे थे ऑस्ट्रेलियंस की, और ना ही वक्त पर उनके विकेट निकाल पा रहे थे। स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा आर अश्विन के ऊपर था। इन्होंने अपने 10 ओवर में 42 रन दिए, ये बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं और 1 विकेट इनको मिला। आप सोचें कि अगर अश्विन इतने इकोनॉमिकल रहे लेकिन तब भी इतने रन उठे तो बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन बाकी आज खराब रहा होगा। रविंद्र जडेजा, जिन पर कप्तान धोनी बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनका प्रदर्शन देखिए, 56 रन इन्होंने दिए और ये भी विकेटलेस गए, इनको भी एक भी विकेट नहीं मिला और लगभग 5.5 की इकोनॉमी से इन्होंने भी रन दिए। सौरभ, बॉलर का दर्द क्या होता है सबसे ज्यादा मुझे लगता है चेतन शर्मा समझते हैं, ये कभी भूल नहीं पाते उस छक्के को। और मैं आज चेतन आपसे पूछना चाहता हूं कि शमी जैसा गेंदबाज जो थ्रू आउट वर्ल्ड कप परफॉर्म कर रहा था, अब आज क्यों नहीं चले? रजत जी, काफी समय से ऑस्ट्रेलिया जानती है शमी क्या गेंदबाजी करते हैं, बहुत यूज टू है शमी के। लेकिन आज जो हमने प्लान किया था उस अकॉर्डिंग विकेट में मुझे लगता है गेंदबाजों को नहीं मिली, प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत शॉर्ट डिलीवरीज आज हमने की और ये हम भूल गए कि विकेट में वो दमखम नजर नहीं आया जो पिछले मैचेस में भारतीय टीम खेलती आ रही है। उस स्पीड से गेंद नहीं गया और सबसे बड़ी समस्या जो रही, शमी विकेट्स नहीं ले पाए। बेशक अभी सौरभ जो कह रहे थे कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है स्पिनर्स की, 10 ओवर 42 रन लेकिन 1 विकेट, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं निकले, तभी 328 रन का टोटल सामने लग गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आज विकेट्स हम निकालने में कामयाब नहीं रहे। रजत, शहबाज, ये बात सही है कि विकेट निकले लेकिन बहुत देर से विकेट निकलना शुरू हुए। अश्विन ने जो 1 विकेट लिया वो शायद 40वें ओवर के बाद लिया है और उसी समय 3-4 विकेट इकट्ठे गिरे थे। तो अगर वो 1 विकेट जल्दी मिल जाता, जो फिंच की और स्मिथ की पार्टनरशिप हुई थी, अगर वो ब्रेक हो जाती तो शायद 328 रन नहीं बनते, क्योंकि जब 2 बैट्समैन सेट हो जाते हैं तो उनके लिए रन बनाना आसान हो जाता है। अश्विन को क्या देर से लाए, ये गलती नहीं, उन्होंने 7 ओवर का स्पेल किया लेकिन वो बड़े संभल कर खेले फिंच और स्मिथ। तो तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन टीम की भी कि उन्होंने बड़े आराम से बल्लेबाजी की अश्विन के आगे और जडेजा के आगे, और उन्हें रन ज्यादा नहीं बनाए उनके अगेंस्ट, केवल 42 रन बनाए अश्विन के 10 ओवरों में, बट उनको विकेट नहीं दिया जिससे कि प्रेशर भारत के ऊपर ज्यादा बना रहा बजाय ऑस्ट्रेलिया के।
पिछले 7 मैच की जीत में हमारे बॉलर्स ने बड़ा रोल निभाया था, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। टीम इंडिया ने विरोधी टीम को 7 बार ऑल आउट किया, लेकिन आज बॉलर्स की पिटाई हुई। ऑस्ट्रेलिया 328 रन बनाए, लेकिन धोनी ने आज बॉलर्स के बजाय सिस्टम को दोषी बताया। धोनी ने बड़ी बात कही, बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की कमियां उन्होंने आज गिना दी। It's my personal opinion. I would like them to change. In the history of cricket, you have not seen 200s, and all of a sudden, in 3 years' time, you see 3 200s being scored. A lot of people will say there are a lot of dot balls, that are getting bowled because of that extra fielder inside. I would say, have the option of having them outside. You can keep all 11 inside, to stop all the dot deliveries. So we have to see, let's not make 50 over game like a T20 game, because I feel even a lot of sixes and a lot of fours also makes it very boring. The main essence of ODI cricket is how you bat from the 15th over onwards till maybe the 35th over. The first 10 and the last 10 doesn't matter. It's more like a T20, but the real essence of ODI cricket is how you bat in the middle over. So you have to make sure that, it's still there present in the game. And I feel, the rules are slightly harsh, maybe slightly more harsh on the spinners. धोनी ने यह भी बताया कि फास्ट बॉलर्स को कैसे संभाल के रखा जा सकता है, उनके लिए क्या करना चाहिए। जब हम इंडिया खेलने के बाद वापस जाते हैं, डोमेस्टिक चालू होता है, तो सारे लोकल एसोसिएशंस बोलते हैं कि चलो आओ यहाँ पे बॉलिंग करो एंड ऑल। वहाँ पे मॉनिटर नहीं होता है फास्ट बॉलर कितनी बॉलिंग कर रहा है। अगर फास्ट बॉलर मना कर देता है तो एसोसिएशन बुरा मान जाती है कि यार इंडिया खेल रहे हो तो आप हमारे लिए बॉलिंग नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट अगर आप इंडिया का बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका वर्कलोड कितना है, ये कितने ओवर्स डालते हैं। एट द सेम टाइम इन्हें डोमेस्टिक के ज्यादा मैचेस नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ खेलने चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। T20 भी यही फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 50 ओवर भी यही खेलते हैं, टेस्ट मैचेस भी यही खेलते हैं, तो इसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। और साथ में जो हमारा ब्रेक है, अगर आप बाकी टीमों का देखें तो महीने का 2 महीने का बीच में कभी कभी ब्रेक्स मिलता रहता है। 2 महीने का ब्रेक तो हमें पूरे साल में भी नहीं मिल पाता, तो थोड़ा टफ है। बट अगर सारे एसोसिएशंस जो हमारे स्टेट एसोसिएशंस हैं, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे इस फैक्ट से, तो डेफिनेटली सेम सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम ज्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा फास्ट बॉलर आता है, उसको आप ग्रूम करते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 145 के बजाय वो 132 डाल के लाइन लेंथ वाला बॉलर बन जाता है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम होता है। दैट्स वन प्रॉब्लम जो हम कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं जब हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर आते हैं। सो विल हैव टू सेट अप अ प्लान, और उसके ऊपर सारे जो एसोसिएशन है उनको उस पर काम करना पड़ेगा। धोनी ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आज भले ही हार मिली हो, लेकिन टीम ने इस टूर से काफी कुछ सीखा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टीम अब अच्छा प्रदर्शन करेगी। काफी पॉजिटिव्स है, जैसा कि फास्ट बॉलर्स जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, इन अ वे उससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो नहीं सकता है। बैट्समैन अगर आप देखें तो थ्रू आउट जो हम यहाँ पे रहे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, ओडीआई सीरीज रही हो, पेस से हमें फर्क नहीं पड़ा। मे बी हम छोटे बॉल में आउट हुए हों, बट ऐसा कोई पेस से नोबडी रियली बैक्ड ऑफ, विच इज अ गुड थिंग। द रीजन बीइंग कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है, आप आने वाले सालों में देखेंगे कि विल कंटिन्यू विद द सेम प्लेयर। सो जो भी उन्होंने सीखा है इस टूर में, आने वाले जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर के टूर है उनमें इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बट सबसे ज्यादा हेल्प अगर फास्ट बॉलर अपने दिमाग में ये बात बना के रखें कि उन्होंने क्या सीखा है इस टूर में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए हमें 20 विकेट लेने पड़ेंगे और इंडिया के बाहर फास्ट बॉलर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। धोनी की बात हमने सुनी, उन्होंने कप्तानी के बारे में, उन्होंने अपने बारे में सब कुछ कहा। हमारे साथ यशपाल शर्मा है, चेतन शर्मा है और वीरेंद्र सहवाग, 3 स्टार हमारे साथ में है आज के मैच पर बात करने के लिए। यशपाल जी, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग की, आपको लगा कि उन्हें थोड़ा पहले और ज्यादा तेजी से रन बनाना शुरू कर देना चाहिए था, उसका कुछ असर हो सकता था? मौका था धोनी के पास रजा जी उनको पहले आने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीम मीटिंग में ये पहले तय कर लिया जाता है कि कैसी परिस्थिति है और उस समय कौन जाएगा। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने संभलने का मौका नहीं दिया, सोचने का मौका नहीं दिया धोनी को कि वो खुद जाएं या अजिंक्य रहाणे को भेजे। तो जैसे ही वो जल्दी से आउट हुए तो वहां एक ग्राफ्टर चाहिए था कि जो टिक कर खेल सके, तो उनको लगा होगा कि अजिंक्य रहाणे संभल कर खेलते हैं, उन्होंने खेला भी
लेकिन तब तक और देर हो चुकी थी, सुरेश रैना जल्दी से आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि जो एक प्लानिंग की जाती है कभी कभी आपके पक्ष में नहीं होती है, उसी का अंजाम आज आपने देखा। सहवाग, अगर आप होते आज मैदान में तो क्या करते? देखिए, जो करना था वो तो MS धोनी ही करते, क्योंकि कप्तान वही हैं। हम होते एज अ सीनियर खिलाड़ी, हम भी सिर्फ एडवाइस दे सकते थे कि शायद आप एक आज पिंच हिटर यूज कर सकते थे, चाहे वो रविंद्र जडेजा होते, चाहे वो R अश्विन होते। अगर उनको आज ऊपर बल्लेबाजी करने भेज दिया जाता कि आप जाकर जल्दी से रन बनाइए, चाहे वो 20 रन बनाए 10 बॉलों में या 30 रन बनाए 15 बॉलों में, तो शायद उसका फायदा मिल सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सेम बैटिंग ऑर्डर रखा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हमारे बल्लेबाजों की जो शॉट सिलेक्शन थी उसकी बहुत कमी मुझे लगी, कि उन्होंने जो गलत शॉट सिलेक्शन की उसकी वजह से हम लोग ये गेम हारे। और जो आखिरी ओवर मोहित शर्मा को दिया, क्या आपको लगता है वो कहीं गलती थी? जी, हमने 5 ही गेंदबाज यूज किए शायद, और मेरे ख्याल से वो उमेश यादव को देते, क्योंकि उन्होंने 9 ओवर डाले थे, या मोहित शर्मा को देते तो उन दोनों में से जो भी डालते तो शायद उतने रन जाना ही थे। क्योंकि लास्ट ओवर एक अच्छा डालना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए, लेकिन हर बार अच्छा गिरेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। हमने टीम इंडिया के बारे में बहुत कुछ बात की है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया आज हमसे बेहतर क्रिकेट खेला, इसलिए वो आज का मुकाबला जीता है हमसे। क्योंकि सबसे पहले एरन फिंच, जिनकी गेम काफी एग्रेसिव है, उन्होंने आज बिल्कुल भी एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने 80 गेंदों में 50 रन बनाए, संभल कर बल्लेबाजी की, एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई स्मिथ के साथ मिलकर, क्योंकि उन्हें मालूम था स्मिथ जो है वो बॉल टू बॉल खेल रहे थे। उनके 30 बॉल में 30 रन, 50 बॉल में 50 रन बने थे और वो संभल कर खेल रहे थे फिंच। तो जिसकी वजह से उन्होंने 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई, और जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट है वही था। अगर वो पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक हो जाती तो शायद भारत को इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं करना पड़ता। वीरेंद्र सहवाग, यशपाल शर्मा, चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बात ठीक है कि आज सेमीफाइनल में हार हुई है, उससे लोग दुखी हैं, कोई रो रहा है, कोई प्लेयर्स को कोस रहा है, किसी ने अपना टीवी तोड़ दिया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि खेल में हार जीत होती रहती है, उसे खेल की भावना से लेना चाहिए। जैसा वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे, इस टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में लगातार 60 मैच जीते, उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। आज जो मैच हारा उससे सीख लेनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ कहना, इससे ज्यादा कुछ करना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होगा। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी का झगड़ा जो अब सड़क पर आ गया है। केजरीवाल गुट के योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर इल्जाम और उस पर योगेंद्र यादव का जवाब एक ब्रेक के बाद।